शेयर्स कितने आ गए? इशूड कैपिटल 20,000 कितनी आ गई? शेयर्स थे कितने कंपनी के पास? लेकिन अभी इस टाइम पे कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। कितना हो गया? 2 लाख हो गया। क्या ये भी पैसे आ गए हमें? ये हमने मांगे हैं पैसे। क्या किया हमने? तो हर क्वेश्चन में ऑथराइज और इशू तो मिल जाना चाहिए सबको। तो मैंने कल क्वेश्चंस भी दिए थे, उन क्वेश्चंस को आज जब करोगे, ऑथराइज मतलब जो कंपनी शेयर्स हैं कंपनी के पास मैक्सिमम, इशूड मतलब जितने कंपनी दे रही है अभी अभी इस टाइम पे जिसके पैसे मांग रही है। अब बोर्ड आगे बोर्ड एंड के बाद इसमें से कितने शेयर्स अप्लाइड और लॉटेड हुए? इसका मतलब हमने 20,000 शेयर्स के पैसे मांगे, लोगों ने कितने शेयर्स के पैसे दिए? 18,000। तो सब्सक्राइब शेयर्स कितने हुए? 18,000 हुए। आगे बेटा, एप्लीकेशन पे कितने पैसे है बेटा? शेयर कितने का है? 10 रुपए का। कितने का शेयर है? ऊपर लाइन दोबारा पढ़ो, ठीक है। प्रीमियम तो कहीं नहीं बताया हुआ, यहाँ डिटेल में बताया हुआ है। एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। तो 3 रुपए में से 2 रुपए कैपिटल की हो गए, 1 रुपए प्रीमियम, टोटल 3 रुपए की। तो आपने पहले कैपिटल वाले पैसे लिखने, फिर उसमें प्रीमियम वाले लिखने, फिर टोटल। एप्लीकेशन कितने की है? 3 की, उसमें से 1 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो कैपिटल के कितने पैसे हुए? 2 रुपए। प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे। हम शेयर के पैसे जब एक्स्ट्रा मांगते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। ठीक है, आगे बेटा। अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना है? 1 रुपीज। टोटल कितने पैसे हैं? 4 रुपए। तो कैपिटल के कितने हो गए? 3। आगे, और फाइनल कॉल पे कितने हैं? 3 रुपए। इसमें प्रीमियम का कुछ भी मेंशन नहीं है तो नहीं डालेंगे। अभी लिखने के बाद चेक करना है ये कितना टोटल बना। 2 + 3 + 2 + 3 कितना बना? 10। ये 10 बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो इसका मतलब एक रिमेनिंग कॉल हम करेंगे या हमने लिखा गलत है, चेक करेंगे इसको। शेयर कितने का हमारा? 10 रुपए का। प्रीमियम मैंने आपको बेटा थ्योरी पढ़ाई थी, याद करो। शेयर को 2 तरह से इशू किया जा सकता है, एक तो पार पे और एक तो प्रीमियम पे। वो लमसम और इंस्टॉलमेंट है। लमसम इंस्टॉलमेंट होता है तो पैसे कैसे ले रहे हैं? इकट्ठे ले रहे हैं कि किस्तों में ले रहे हैं? शेयर की जो बुक वैल्यू है उसको पार वैल्यू कहते हैं। अगर हम 10 का शेयर 10 रुपए ले रहे हैं लोगों से तो वो पार पे इशू हो रहा है। लेकिन हम 10 की जगह 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं पर शेयर। जितना एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्या कहते हैं इसको? प्रीमियम। तो इसका मतलब शेयर के कितने पैसे ले रहे हैं? 10 + 2। कितने पैसे ले रहे हैं? 10 + 2। टोटल कितने पैसे ले रहे हैं? 12 रुपए ले रहे हैं शेयर। हर क्वेश्चन में पहले ये ब्रेकअप किया करो, ये लिखो जनरल एंट्री के साथ शेयर का ब्रेकअप करो। एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है, ऊपर लिख लो चाहे छोटा सा, ठीक है। ये लिखो। प्रीमियम नहीं आया 1 + 1, 1 + 1 आया नहीं उसका है। ये समझ आया सबको ब्रेकअप कैसे किया? इसका मतलब शेयर के 10 रुपए थे, प्रीमियम के 2 रुपए थे, टोटल 12 रुपए बनने चाहिए थे, वो हमने ब्रेकअप बना दिया। क्लियर है? क्लियर है सबको? फाइनल 13 आ रहा है, कैसे? एक मिनट, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 5। हाँ, कहाँ पे 2? ओ सॉरी, ठीक है, 12 बन गए। जैसे बेटा शेयर को इंस्टॉलमेंट में जब किस्तों में मंगवाते हैं ना तो उसको 3 पार्ट्स में मंगवाते हैं। पहला पार्ट होता है लोग पैसे देते हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेशन, ये वाला। दूसरा पार्ट होता है अलॉटमेंट, कि हमने लोगों को बताया कि तुम्हें शेयर मिल गया, तुम उसके बदले इतने पैसे दो। फिर जो पेंडिंग पैसे रह गए उसको हम कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अगर एक ही बार में मंगवा लिया तो फर्स्ट एंड फाइनल, 2 बार में मंगवाया तो फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड एंड फाइनल, 3 में मंगवाया फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, थर्ड एंड फाइनल। मतलब वो जो रिमेनिंग पैसे 3 रुपए रह गए, 5 रुपए रह गए थे, हमने 2 हिस्सों में मंगवाए। कंपनी की मर्जी है, चाहे उसको 10 हिस्सों में मंगवाए, चाहे 1 में मंगवाए, चाहे 5 में मंगवाए, उसके पार्ट्स कर दिए। जो लास्ट होगा उसको फाइनल लिखेंगे, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ, 2 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। आगे बेटा, सारे पैसे मिल गए, मतलब इसमें कॉलिंग इंडियंस
नहीं है, सारे पैसे मिल गए। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, शो द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब बेटा आपको 18,000 शेयर्स के सारे पैसे आए कि कम पैसे आए हैं? तो उसको क्या लिखेंगे, फुली पेड अप या पार्शली पेड अप? फुली पेड में आएगा 18,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, 1,80,000। पार्टली पेड में कितना आएगा? पार्टली पेड में कितना आएगा? क्या आएगा? एक्स्ट्रा 2 आए, वो कह रहा 20,000, तूने क्या बोला? नील। बेटा जो एक्स्ट्रा 2 रुपए आए वो किस चीज के आए हैं? प्रीमियम के। तो प्रीमियम कहां पे आता है बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस। प्रीमियम एक्स्ट्रा मनी है, कैपिटल की मनी। शेयर कैपिटल में सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी? पार वैल्यू। थ्योरी को एक बार पढ़ना, मैंने वहां बताया भी था। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? पार वैल्यू। हमने लोगों का 20,000 शेयर देते हैं आपको, लोग लेने ही 18,000 शेयर आए, तो बाकी नॉट पेड अप कैसे हो गया? जो चीज बिकी नहीं उसके पैसे कैसे गिनोगे? मैंने कहा था शॉप है आपकी, आपके पास 100 चॉकलेट्स है, कोई 80 चॉकलेट्स लेने आया, तो अब सेल्ड वैल्यू कितनी मानोगे? 80 मानोगे कि 100 मानोगे? 80 मानोगे ना, ठीक है नचिकेत? उसके पैसे आए नहीं हमें ना, वो शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया किसी ने। अगर 2 बेंच खाली पड़े हैं, इसमें कोई अगर आया नहीं है तो हम कहेंगे पार्टली पेड अप है। तो ये अगर अलॉटमेंट ही नहीं हुई किसी को कभी, बात समझ आए कि नहीं? कैपेसिटी में 20,000 था, 18,000 शेयर आए, 2,000 के तो पैसे कभी नहीं, किसी ने इंटेंट ही नहीं शो किया कि वो लेना चाहता है, तो सब्सक्राइब कैपिटल कैसे बनेगी? सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जो लोगों ने पैसे कहा हम देंगे। हाँ, वो पब्लिक आई कि हम आपसे शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक कोई बात? ठीक है। हाँ, ऐसा कोई बंदा होता वो एप्लीकेशन देता, बाद में अलॉटमेंट ना देता, तो वो पार्टली पेड में आता, ठीक है ना? वो आगे जाके आएगा। क्लियर होगी बात? चलो अब इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। पहली जनरल एंट्री कौन सी होगी? एप्लीकेशन की। हाँ जी, नीतीश क्या एंट्री होगी पहली? हाँ, पैसे आने की बेटा। बैंक टू शेयर, क्या आगे रुक क्यों गया? पहले कैपिटल क्यों बोला? पहले पैसे किस चीज के आएंगे चारों में से? एप्लीकेशन के। तो एंट्री क्या बनेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने में से आएंगे मिस्टी? गलत, 54,000। कैसे आए? कितने पैसे हैं एप्लीकेशन के? 3 रुपए। हमें पैसे कितने लोगों ने भेजे? हमने 20,000 शेयर्स मांगे थे, हमें पैसे कितने शेयर्स के आए? तो सारी एंट्रीज किससे होंगी? 18,000 से। सारी एंट्री किससे होंगी? ठीक है, तो 18,000 टू 3 कितना हो गया? 54,000। हाँ जी, अगली एंट्री नायत क्या होगी? एप्लीकेशन के पैसे कहां जाएंगे? चलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट बताओ कितना कितना आएगा? एप्लीकेशन में कितना आएगा और कैपिटल में? कैपिटल में 54 आएगा। मनरूप कितना आएगा कैपिटल में? बेटा ये कितने पैसे आए थे? बीइंग एप्लीकेशन फॉर 18,000 एट द रेट 3, दैट इज 2 + 1 पर शेयर। कितने पैसे आए आपको? 3 रुपए आए, जिसमें से 2 रुपए किसके हैं? कैपिटल के, और 1 रुपया किसका आया है? तो प्रीमियम वाले पैसे कैपिटल अकाउंट में कैसे चले जाएंगे? आपको ये कितने पैसे आए बेटा? 2 + 1, 3 रुपए। 3 रुपए में से 1 रुपए क्या है? एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी कौन से अकाउंट में जाती है? रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम में। कहां जाती है? हमेशा शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू जानी है? पार वैल्यू। कौन सी वैल्यू जानी है? इस पूरी एंट्री में पार वैल्यू कितनी थी?
तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? 2 रुपीज, दैट इज 18,000 टू 2 कितना होगा? 36,000। ठीक है, बाकी पैसे कहां जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम being application money transferred। ठीक है, टू कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है, पूरा लिख लेना, जगह कम है। कितने पैसे आएंगे प्रीमियम में? 18,000 इंटू 1 कितना आ गया? 18,000। एक पॉइंट दिमाग में बिठाओ, हमेशा शेयर कैपिटल चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे जनरल एंट्रीज हो, उसमें कितने पैसे जाने हैं? पार वैल्यू जानी है। कौन सी वैल्यू जानी है? बैलेंस शीट में टोटल पार वैल्यू जाएगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में उनका ब्रेकअप जाएगा। ब्रेकअप मतलब जितना उनका हिस्सा है वो जाएगा। ठीक होगी बात? हाँ जी। नेक्स्ट एंट्री मोक्षा क्या होगी बेटा? एप्लीकेशन आ गई, लोगों ने कह दिया हम आपको 18,000 शेयर देंगे, हमने वो पैसे रख लिए, अब क्या करेंगे मोक्षा? अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे उनसे। एप्लीकेशन होगी, ये पैसे लोग पहले देते हैं, बाकी सारे पैसे हम मंगवाएंगे लोगों से, बाकी सारे पैसे हम मंगवाएंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितने वैल्यू से आएगा मोक्षा? कैसे, क्या कैलकुलेशन है? कितने की अलॉटमेंट है? 18,000 को 4 से किया, कितना? 18 4 था 72। कैपिटल में भी 72 जाएगा, कितना जाएगा? 18,000 को कितने से करेंगे? क्यों 3 से किया? पार वैल्यू। किससे हो किया? पार वैल्यू। कितनी होगी? 54। तो बाकी पैसे कहां जाएंगे मोक्षा? तो यहां पे हमने जब पैसे मांगे उनसे तभी बोल दिया कि 4 रुपए दो, 3 रुपए कैपिटल के, 1 रुपए प्रीमियम के, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक चीज और याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू और ट्रांसफर वाली एंट्री पे आता है, बैंक वाली एंट्री पे कभी भी नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट ओपन होगा वो हमेशा बैंक के अलावा जो दूसरी एंट्री होगी उसमें आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग अलॉटमेंट ड्यू एट द एप्लीकेशन की एंट्री है बैंक का लिए तो पहला ये अलॉटमेंट में नहीं आएगी बैंक की। नहीं बेटा, एप्लीकेशन में लोग पहले आते हैं हमारे पास पैसे लेके, फिर हम उनको रखते हैं, उसके बाद जो बाकी किस्तें हम लोगों को बोलेंगे आप दो, आपसे हमने लेनी है। ठीक है, ठीक हो गया बेटा? अब इसके पैसे आगे के नहीं आए, हमें अलॉटमेंट के पैसे मिले कि नहीं मिले? वृंदा क्या एंट्री होगी? अभी तो बेटा अलॉटमेंट चल रही, तो कॉल पे कहां पहुंच गई? बस क्या होगी एंट्री? अजयपन क्या होगी बेटा एंट्री? हमने लोगों से एप्लीकेशन रिसीव कर ली, उसको यहाँ पे कैपिटल में डाल दिया, अलॉटमेंट के पैसे मांगे, लोगों ने दिए कि नहीं दिए? क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल मनी इज रिसीव्ड, पैसे आगे कि नहीं आगे? जब मांगी उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए? ऑल मनी रिसीव्ड का मतलब क्या है कि जब आपने पैसे मांगे वो मिल गए, तो वो पैसे रिसीव हुए अलॉटमेंट के, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर माने क्या होगी एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा, इक्विटी शेयर नहीं लिखोगे, उसके आगे वो पैसे किसके आए हैं? अलॉटमेंट के आए हैं। अगर नहीं लिखा तो नंबर कट देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, क्योंकि पैसे मांगे तो पैसे मिले ना। क्यों? सिक्योरिटी प्रीमियम से मांगते ले, उन पैसे के टोटल अलॉटमेंट के लेना लोगों ने। बेटा हमने कहा 4 रुपए दो अलॉटमेंट के, जिसमें से 3 कैपिटल है 3 एक है, तो लोग ये वाले 4 रुपए देंगे, उसमें दोनों अपने आप आ गए। अक्रूवल बेसिस हमने एंट्री ड्यू की, एंट्री रिसीव की। ठीक है ना, मैंने तेरे पास किसी बंदे को भेजा किया, तूने 10,000 देने, 7,000 इस चीज के, 3,000 इस चीज के, तूने उसको 10,000 देगा, अलग अलग से थोड़ा मुझे 2 खाते बना के देगा। ठीक है ना, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड 72,000। चलो नेक्स्ट एंट्री,
हाँ जी नायत, क्या होगी? कॉल की एंट्री होगी। अब किसकी एंट्री होगी? कॉल की। क्या एंट्री होगी? इसमें प्रीमियम है? नहीं है, सिर्फ क्या है? शेयर कैपिटल के पैसे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? थोड़ा लाउड बोल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने पैसे आएंगे नायत इसमें? 36,000। हाँ जी, अब ये पैसे मिल गए हैं कि नहीं मिले? दानिश क्या एंट्री होगी पैसे मिलने की? मिले हैं कि नहीं मिले? क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। डोनेशन लिख लेना बेटा सब बच्चे। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर 18,000 शेयर एट द रेट 2 per share, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। सवाल देखो समझ आया? तो पूछ के मुझे। तो बेटा इसमें मैं बिल्कुल शुरू से करवा रहा हूं। ये पैसे लोगों के रिसीव हुए, एंट्री में क्या नहीं समझ आया बता? पैसे आए हैं तो बैंक क्या होगा? हाँ, पैसे किस चीज के आए हैं? एप्लीकेशन के। हमने यहां लिख दिए। ये सारे जो पैसे अल्टीमेटली किसको बिलोंग करते हैं? ये क्या है? शेयर कैपिटल। किसको बिलोंग करते हैं? तो चाहे एप्लीकेशन के पैसे हो चाहे अलॉटमेंट के पैसे हो, अल्टीमेटली जाने कौन से अकाउंट में? कैपिटल। तो हमने ये पैसे यहां ट्रांसफर किए, फिर हमने अलॉटमेंट मंगवाई, उसके पैसे रिसीव कर लिए, फर्स्ट कॉल मंगवाई, उसके रिसीव कर लिए। ये हमारे 2-2 के पेयर्स में एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट होगी, फर्स्ट कॉल होगी। बैंक की एंट्री पहले किस में आती है? एप्लीकेशन में। और अलॉटमेंट और कॉल में बैंक की एंट्री बाद में आती है, क्योंकि कंपनी पहले पैसे मांगती है, बाद में लोग पैसे देते हैं। याद आया समझ? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू फॉर 18,000 शेयर एट द रेट 2 per share। रुजू बेटा अगली एंट्री क्या होगी? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। बीइंग, हाँ चलो लिखो बेटा, मेरे पास जगह नहीं, अब लिखो। इक्विटी शेयर फर्स्ट की जगह क्या लिख दो? सेकंड कॉल। सेम यही एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू, ये लिख ली फर्स्ट कॉल की एंट्री, सबने लिख ली। तो मैं इसको सेकंड कॉल कर देता हूं। सेकंड कॉल अमाउंट कितना आएगा इसका? अयान कितने पैसे हैं सेकंड कॉल के? 54,000। कितना आ गया? 54,000। तो एंट्री बेटा सेम रही, फर्स्ट की जगह वर्ड क्या लिखा आ गया? सेकंड एंड फाइनल आ जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हो सेकंड एंड फाइनल कॉल, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। जनरल एंट्री समझ आ गई आज? हमेशा पूछ, क्या पूछना मेरे से? तूने कहां तक लिखा है? टू दिखा मुझे कॉपी। फर्स्ट कॉल लिखी, और एक मिनट रुक जा। बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये क्लियर हो गया सबको? अब अपने बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। जनरल एंट्री में शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। क्या बोला है? सिर्फ क्या दिखाओ बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल। तो हम एक बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसको नोट पाएंगे, नोट 1 शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल मंगी ना, बैलेंस शीट थी, शेयर कैपिटल मंगी है ना। वो जो थर्ड बुक का पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, क्या बोल रहा? बैलेंस शीट में कोई भी चीज की डिटेलिंग नहीं आएगी, हर चीज की डिटेलिंग उसके एक नोट में बनेगी। ये रूल है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, नहीं पहले बैलेंस शीट आएगी, ऊपर नोट नीचे आएगा। पहले हमेशा बैलेंस शीट ऊपर आनी, नीचे नोट आना है। ठीक है, हाँ बैलेंस शीट की पहली साइड कौन सी है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल।
क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1। कितनी वैल्यू आई इस नोट 1 की, कितनी आएगी बेटा, जो सब्सक्राइब होता है ना बेटा उसको लेना होता टोटल, ठीक है। पार्टली पेड का नीला आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1,80,000, तो ये वैल्यू हमें 180 आ गई। मंदूक रिजर्व से प्लस में कितना आएगा, पूछा नहीं इस क्वेश्चन में वैसे, कैसे, करंट ईयर, करंट ईयर बेटा ये कितना है, ये कितना है 36,000। हाँ बेटा, पी वाई सी वाई बेटा ये वर्किंग नोट है बेटा, जब मैंने पहला चैप्टर करवाया था कहाँ थे तुम, हाँ तो जब हमने थर्ड बुक का